क्या आप सीजी बोर्ड 12th अकाउंट सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आते हैं और कैसे कम पढ़कर भी ज़्यादा स्कोर करें। मैं हूं प्रतीश पंडा और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं। हमारा जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा और जो 20 मार्क्स का है वो हमारा प्रोजेक्ट होगा। हम 80 मार्क्स का पेपर देंगे। इसमें जो क्वेश्चन टाइप है हमको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन भी मिलेंगे, यहाँ पर लॉन्ग आंसर भी क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। तो हमको हमारा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अब हम देखते हैं कि जो 80 मार्क्स का पेपर है इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के होते हैं। तो हमारे पास जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकाउंट का वो दो पार्ट में होता है। एक होता है पार्ट वन या फिर सेक्शन ए जिसको बोल सकते हैं, एक होता है पार्ट टू। जो पार्ट ए है ये हमारे लिए होता है कंपलसरी, इसको सॉल्व करना कंपलसरी होता है और पार्ट वन होता है हमारे लिए टोटल 60 मार्क्स का। और जो सेकंड पार्ट होता है ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है। चाहे तो हम ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हैं जो 20 मार्क्स का होता है, इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आते हैं, या फिर चाहे तो हम कंट्रास्ट अकाउंटिंग सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी 20 मार्क्स का होता है और ये पूरा थ्योरी होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब हम अकाउंटेंसी को कंप्यूटर के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना होता है और आंसर लिखना होता है। जो पार्टनरशिप सेक्शन होता है ये आपका 35 मार्क्स का टोटल होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ये जो पार्टनरशिप है इसमें कितने-कितने चैप्टर है और कौन-सा चैप्टर कितने मार्क्स के कितने वेटेज का है ना? अगर हमको कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है तो कोई 1-2 चैप्टर पढ़ के भी हम क्या ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। चैप्टर 1 में हम जो पार्टनरशिप है उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसके नेचर, पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये होता है, अगर एब्सेंस होता है तो क्या-क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इन सब के बारे में देखेंगे हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी देखेंगे। गारंटी प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट, इसका मतलब हमने कुछ गलती से रिकॉर्ड कर दिया है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम, करेक्ट कैसे करेंगे, है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ निकालना सीखेंगे। और ये जो चैप्टर है टोटल 5 मार्क्स का है हमारा। चैप्टर सेकंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हम पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। गुडविल क्या होता है, गुडविल के जितने मेथड्स हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना? यहाँ पर हम गुडविल कैलकुलेशन के 4 मेथड पढ़ने वाले हैं, है ना? एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 4 मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा इसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्टनर का एडमिशन। अगर ऑलरेडी 2 पार्टनर हैं, इसमें अगर एक न्यू पार्टनर आ गया तो हमको क्या-क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और ये जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। नंबर जो 3 होगा ये हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ होगा। टोटल 11 मार्क्स का है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर पार्टनर डेथ हो गया, डिसीज़्ड पार्टनर मतलब जिसका डेथ हो गया है, ठीक है? अगर उसका कुछ अमाउंट ड्यू है, उसको किस बेसिस पे पे करेंगे, ठीक है? कौन से रेशियो में पे करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब भाई सपोज़ करिए ए, बी, सी 3 पार्टनर है, इसमें सी रिटायर हो गया, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा होगा, अब क्या उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब ए और बी 2 पार्टनर हैं, तो ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब के बारे में हम देखेंगे इसमें। इसमें हम लोगों को एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? और ज रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका रिक्वायरमेंट हमको चैप्टर 2 में भी पड़ता है ना? जब पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का होगा। इससे टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है? और लास्ट में हमको बनाना पड़ता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब इसके बाद कंपनी अकाउंटिंग है, ये हमारा होता है 25 मार्क्स का। इसमें 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला होगा शेयर कैपिटल और दूसरा होगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल चैप्टर है, ये हमारा होगा 13 मार्क्स का। डिबेंचर चैप्टर है ये होगा 12 मार्क्स का।
दोनों मिला के होंगे हमारे 25 मार्क्स के, ठीक है। और ओवरऑल हमारा जो यूनिट वो है ना सेक्शन ए है, इन दोनों को मिला दे तो 35 प्लस 25 मतलब टोटल 60 मार्क्स का ये सेक्शन होने वाला है, जो कि हमारे लिए कंपलसरी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो शेयर कैपिटल चैप्टर है इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग को कंपनी कंपनी के फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। शेयर्स क्या होता है उसको देखना पड़ेगा, है ना। टाइप्स ऑफ शेयर हम लोग इसमें प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ेंगे। अब जो शेयर्स का हमको नहीं रिसीव होगा वो हमको लमसम रिसीव होगा, मतलब एक साथ रिसीव होगा या फिर इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगा। अगर इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि पहले एप्लीकेशन स्टेज में आएगा, फिर अलॉटमेंट स्टेज भी इसमें देखना पड़ता है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड फाइनल कॉल भी देखना पड़ता है। इतने स्टेज में शेयर के पैसे आते हैं हमारे है। पैसे हमारे पास प्रीमियम में भी आते हैं। प्रीमियम मतलब हमारे शेयर्स का वैल्यू 10 रुपए है और हम उससे क्या कर रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 12 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 रुपए है ये हम उससे ज्यादा ले रहे हैं तो हमारे प्रीमियम हो गया, ठीक है। अब इसमें और एक कंडीशन भी पढ़ेंगे भाई हम लोग। कौन सा कंडीशन? ठीक है, डिस्काउंट वाला कंडीशन। डिस्काउंट वाला कंडीशन मतलब शेयर है हमारा 10 रुपए का। अब भाई हम कोई भी रीजन से इसमें क्या करते हैं, 2 रुपए कम कर दिए तो टोटल हम 8 रुपए रिसीव कर रहे हैं शेयर से, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है या तो हम कोई एसेट्स परचेस करेंगे या तो फिर बिजनेस परचेस करेंगे, ठीक है। उसका बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो हम उसको मनी ना देके हम क्या कर रहे हैं, उनको शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री करना भी सीखेंगे, है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब भाई हमारे पास टोटल 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन ही कितने के आ गए, 15,000 शेयर्स के आ गए, तो हमारे पास ज़्यादा क्या आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब 10,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन 8,000 शेयर्स के आ रहे हैं, मतलब कम आ रहे हैं। इसमें दो कंडीशन और पढ़ेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ठीक। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट कंडीशन होगा वो होगा फोरफीचर। फोरफीचर मतलब शेयर जब्त कर लेंगे। किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए हमको, अलॉटमेंट स्टेज के भी पैसे दे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल स्टेज के पैसे नहीं दिए, सेकंड कॉल स्टेज के पैसे नहीं दिए, तो कंपनी क्या करती है, इनके शेयर क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो उसको हम लोग फोरफीचर बोलते हैं और उसी शेयर को फिर से री इशू करती है। ये जो टॉपिक है इसमें जर्नल एंट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, प्लस यहाँ से आपके थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें हमारे पास जितने भी जर्नल एंट्री हैं इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास जो सेक्शन बी है जो कि होगा 20 मार्क्स, ये होता है ऑप्शनल। चाहे तो हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व करें या फिर चाहे तो हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉल्व करें, है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ये जो ऑप्शनल ए है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आएगा। इसमें जो चैप्टर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो कि 7 मार्क्स का है, ठीक है। चैप्टर 2 है अकाउंटिंग रेशियो जो कि 5 मार्क्स का है, ठीक है। और इसका जो चैप्टर 3 है वो 8 मार्क्स का है। जो हमारा चैप्टर 1 है ना, इसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का मीनिंग देखेंगे, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, ये आपका प्रॉपर थ्योरी चैप्टर है। यहाँ पर है ना जो अकाउंटिंग रेशियो उसमें उसका मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एडवांटेजेस लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टोटल एसेट्स, है ना, ये सब कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा थर्ड जो क्या बोलते हैं पार्ट है इसका, चैप्टर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर एक फॉर्मेट पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं हम लोग उसको देखेंगे। अगर हम ये सेक्शन ना बनाना चाहें तो हमारे पास और एक ऑप्शन है, हम चाहे तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 20 मार्क्स का पूरा थ्योरी है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जो हमको थ्योरी है उसको पढ़ना पड़ेगा जो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, हम कौन-कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के लिए उसको बताना पड़ेगा, फीचर बताने पड़ेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसका जो सेकंड चैप्टर है वो स्प्रेडशीट है। इसमें हम लोग स्प्रेडशीट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्प्रेडशीट में क्या-क्या कंटेंट होते हैं उसको देखना पड़ेगा, उसके फीचर क्या-क्या होते हैं, उसका यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं, ये सब भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ये टोटल 4 मार्क्स के आएँगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 3 है यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में कौन-कौन से स्टेप्स हैं। जो चैप्टर 4 है, जो 4 मार्क्स का आता है, यूज़ ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पेरोल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका एक आज क्लियर ओवरव्यू। अगर आपको
आपके क्लास 12 अकाउंट की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप इस चैनल में बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।